हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इससे ऑल वनडे एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन। ये उत्तर वैदिक काल तक हम इसमें कवर करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये मेरा पर्सनल नोट्स है, जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है अपनी तैयारी के लिए। मुझे लगता है कि मैं डाल दूँ यूट्यूब पे, जिससे किसी न किसी का भला हो जाए। बहुत सारे लोग मैटर ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे इसको शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहते हैं। सभ्यता का पालना एशिया को कहते हैं। इसके आगे बस इतिहास स्टार्ट होता है, फिर तीन काल माना जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और ये हम लोग प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्राचीन हिस्ट्री के अंतर्गत आता है प्राग, आद्य और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इतिहास जानने के साधन। इतिहास दो तरीक़ों से जान सकते थे: पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला के माध्यम से, और साहित्यिक में दो था: देशी था और विदेशी था। देशी में ये सब आ जाते थे: ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, जैन साहित्य और गैर धार्मिक। और प्लस विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी और अरबी, वो जो पुस्तक वगैरह और फिर वैसे आते थे उसके हिसाब से। तो प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था इस काल में। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। और इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। यह वह समय जब मानव पत्थर एवं औजार का उपयोग करता था। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, तब मानव को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। यही पत्थर वगैरह से तोड़ ओड़ करके और बिना कपड़ों के जंगल में रहा करता था, उसी समय का है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट बुशफोर्ड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। और उसके बाद भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। इस समय का मानव खानाबदोश था। खाद्य संग्रहालय अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। एमपी के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। उसके बाद मध्य पाषाण काल स्टार्ट हो गया। आग की खोज इसने पूरा पाषाण काल में कर लिया था। मध्य पाषाण काल स्टार्ट होता है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी करासाइकल ने 1867 ईस्वी में दिया। इस समय मानव के हथियार छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा दहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इसके बाद नवपाषाण का या उत्तर पाषाण का कहते 1000 से 3000 ईसा पूर्व तक। इस काल की जानकारी लुबाक 1865 में दिया। मानव अस्थायी आवास बना लिया था। कृषि पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका की खोज कर दी थी। इस काल में मानव आग वाग की खोज हो जाने के बाद मानव खाना पीना भी बनाने लगता है, कृषि भी करने लगता है, जो कि ये आते आते नवपाषाण काल तक सब विकसित हो गया था। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़, पाक बलूचिस्तान, सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य गेहूँ जो मिला। इसके आगे का वीडियो बाद में बनाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।